जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे काफ़ी दिनों पहले वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा सेगमेंट लेके आऊँगा, प्रत्येक चैप्टर की मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊँगा। तो दोस्तों उसी के सेशन में मैं आज से शुरुआत कर दिया हूं और वीडियो में प्रत्येक दिन आपको, जैसे हर चैप्टर को मैं एक साथ तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको मैं 20-20 मिनट 15-15 मिनट की मैं छोटी छोटी क्लिप आपको दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, मैं प्रत्येक टाइप को एक साथ कवर करने की धीरे धीरे प्रयास करूंगा। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज का मेरा सेशन है, घड़ी की दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी की दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम आपसे कुछ यहाँ पर ये बताएं कि घड़ी के बीच जो सुइयों का कोण होता है वो आखिर होता क्यों है और कैसे होता है। मैं 2 मिनट में उसकी कहानी को समझ लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल कह रहा है कि 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास की भी व्यवस्था कर रहा हूँ, तब तक आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग देखिए। आपकी जो भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट को बहुत सीरियसली लूँगा, प्रत्येक लोगों के कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा। तो मैं समझने का यहाँ प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी है, ये इमेजिन करते हैं हम लोग कि हमारी ये घड़ी है, और इस घड़ी में इमेजिन करिएगा कि मान लीजिए आपकी घड़ी में मान लेता हूँ 8 कितना मिनट हो गया है। मान लीजिए 8 हमारी घड़ी में 20 मिनट हो गया है। ये मान लो 8 कितना मिनट हो गया है, 20 मिनट। अब आप एक बात बताइएगा, घड़ी हमारी वृत्ताकार आकृति में, घड़ी कैसी आकृति में है? वृत्ताकार आकृति में। अगर इस घड़ी की वृत्ताकार आकृति की मैं बात करूं तो आपको पता है कि किसी वृत्त में अगर मैं ऐसी दो रेखाओं को ऐसे खींच दूं तो ये वास्तव में, अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से, तो आप कहेंगे सर घड़ी का ये त्रिज्यखंड हो गया, तो वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया। आपको पता है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आप बताओ कितने कोण बनेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये मान लेता हूँ θ1, और ये आपका दूसरा कोण बनेगा, इसको मान लेता हूँ क्या होता है भैया, ये θ2 होता है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं इस सेगमेंट को बाहर निकालूंगा तो हमें दो कोण मिलेगा, एक ये मिलेगा θ1, एक ये मिलेगा कौन सा, θ2। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो आप बताइएगा मित्र, पूरी घड़ी हमारी जो होती है, सबको मालूम है कि पूरी घड़ी कितने अंश की होती है भैया? एक पूरी घड़ी मतलब एक वृत्त है, और पूरा वृत्त कितने अंश का होता है मित्रों? 360 अंश का होता है। और इस 360 अंश में से अगर मैं कहूँ θ1 की वैल्यू मान लो 60 अंश है, तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई θ2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पूरा एरिया है 360 अंश का, इसमें से 60 अंश माइनस कर दूं तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 300 अंश। तो एक बात मैं आपसे यहाँ पर क्लियर करा दूं कि किसी भी घड़ी में दो सुइयों के मध्य अगर आपसे कोई कोण पूछता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोण दो प्रकार के पाए जाएंगे। कौन कौन सा कोण होगा? एक आपने θ1 से रिप्रेजेंट किया, एक आपने θ2 से। तो मैं आपसे बताऊं जो θ1 है ये छोटा कोण है, तो इस कोण का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसे कहेंगे कौन सा कोण है भैया? ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा? लघु कोण हो जाएगा। अगर आपसे कोई θ2 पूछे तो आप बताइए θ2 θ1 से क्या है, बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है भैया? बृहत कोण। कौन सा नाम रखा गया है? बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण हो गया। अब रही बात कि ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको देने जा रहा हूं। इसी बृहत कोण का नाम इस समय आपके एग्जाम में बृहत कोण के नाम से नहीं आ रहा है। इसका नाम क्या बताया जा रहा है दोस्तों? प्रतिवर्त कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा कोण बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो अब एग्जामिनर क्या किया है कि वो लघु कोण का नाम लघु कोण बोलता है, लेकिन बृहत कोण को वो बृहत कोण नाम ना दे करके वो आपसे कौन सा कोण पूछ लेता है? प्रतिवर्त कोण। तो ध्यान रखना, ये शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि घड़ी की दो सुइयों के मध्य कितने टाइप का कोण बनता है, तो आप हमेशा बताएंगे कितना कोण बनेगा? दो कोण। एक लघु कोण बनेगा, एक कौन सा बनेगा? बृहत कोण। बृहत कोण का ही एक नाम दिया गया है, कौन सा कोण होता है दोस्तों? प्रतिवर्त कोण होता है।
तो अब मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूं कि सवाल आपसे किया है कि 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, या कोण बताइए। तो एक चीज मैं और क्लियर करा दूं, अगर आपसे यहाँ पर पूछे, अगर यहाँ कहता कि लघु कोण बताइए, कौन सा कोण, लघु कोण बताइए, तो आप 101% कौन सा कोण बताते, लघु कोण। अब मान लीजिए यहाँ लघु कोण नाम न दे करके आपसे कह देता बृहत कोण बता दीजिए, तो आप यहाँ पर बिना समझे बूझे आप बृहत कोण की वैल्यू बताते। इमेजिन करिए कि अगर आपको यहाँ पर न तो लघु का नाम दिया है न तो बृहत का, और ऐसे ही हूबहू एग्जाम में आ जाए, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने के बाद आप वहां पर ऑप्शन में पहली प्राथमिकता किसको देंगे, लघु कोण का। अगर लघु कोण ऑप्शन में मान लो नहीं है, तब आप प्रायोरिटी किसको देंगे भैया, बृहत कोण का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोण के एवज में लघु कोण पूछे, अगर लिख करके बाय नेम, तो लघु बताना। अगर आपसे बृहत कोण लिख करके पूछे तो बृहत कोण बताना। अगर मान लो कुछ भी ना पूछे, केवल आपसे कहे कोण बताइए, तो पहली प्राथमिकता लघु कोण का देंगे। लघु कोण अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो किसको देंगे, बृहत कोण को देंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसी के साथ मैं जो है कि अपने सवाल की शुरुआत करता हूं। सवाल को हल करने का यहाँ पर जो तरीका होता है दोस्तों, सवाल को हल करने का जो तरीका होता है हमारा, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, जरा उसके हम लोग विचार करते हैं। तो हमने बताया दो कोण होता है, एक लघु कोण होता है, एक कौन सा कोण होता है, बृहत कोण होता है। तो मैं अगर आपसे कहूं तो ध्यान रखिएगा, ये 8 बजकर, जैसे मैं कहूं कि 8 बजे, तो आप कहोगे सर 8 बजे 8 घंटे, 1 बजा तो 1 घंटे बीता, 2 बजा 2 घंटे बीता, 3 बजा 3 घंटे, ऐसे कह रहा है 8 बजकर, मतलब 8 घंटे हो गए। और कितने मिनट की बात कर रहा है, 20 मिनट। तो आपसे मैं कहूँ कि ये 8 क्या है भैया, तो आप कहेंगे सर 8 यच है, मतलब घंटे की बात कर रहा है, और ये 20 क्या है, मिनट है, क्या है भैया, मिनट की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके सामने अगर आपसे कोण पूछा है तो आप क्या करना, घंटे में गुणा करना 30 का, और मिनट में गुणा कर देना कितने का, 11 बटे कितने का, 2 का। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू आएगी। मैंने क्या बोला, घंटे में गुणा करना कितने का, 30 का, मिनट में गुणा कर देना 11 बटे 2 का, और दोनों का यहाँ देखना भैया साहब, मैंने माइनस का सिंबल नहीं निकाला है, यहाँ पर हमने लिखा है क्या भैया, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना, अंतर। मैंने कहा घंटे में 30 का गुणा करना, मिनट में 11 बटे 2 का गुणा कर देना, और दोनों की वैल्यू का क्या निकाल लेना, अंतर। तो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लघु कोण आएगा कि बृहत कोण आएगा। अगर लघु आ जाए, मान लो बृहत पूछा तो 360 में से घटा लेंगे, और अगर मान लो बृहत आ गया, मान लो लघु पूछा है तो भी 360 में से घटा लेंगे। जरा इस सवाल को हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर घंटे की बात करूं तो कितने हैं, 8 है। तो आप यहाँ पर अगर हल करने का प्रयास करेंगे तो 8 में गुणा करेंगे कितने का भैया, 8 में गुणा कर देंगे कितने का, 30 का, और मिनट कितना दे रखा है, 20 मिनट। तो 20 गुणे क्या कर देंगे, 11 बटे 2, काट पीट लेंगे भैया, तो 2 दहा में 20, 11 दहा में 110 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, 8 त्रिक कितने भैया का, 240, 24 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 से 0 निकाले 0 आ गया, 4 से 1 निकाले कितना आ गया, 3 आ गया, 2 से 1 निकाल दिए कितना आ गया, 1 आ गया। आपने कहा सर यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गई। आपको पता है कि किसी वृत्त के बराबर हिस्से अगर काटने हैं तो आपको 180 अंश के 2 सेगमेंट मिलेंगे। तो अगर 180 से कोई वैल्यू कम है तो आप वो कहोगे छोटा कोण है, और 180 से अगर वैल्यू ज्यादा है तो आप कहेंगे कौन सा कोण है, बड़ा कोण है। तो आपको यहाँ पर जो 130 ये दिख रहा है, ये आप कहेंगे सर कौन सा कोण आ गया, ये हमारा लघु कोण आ गया। रीजन क्या है, लघु कोण कैसे पता किए, क्योंकि इसकी वैल्यू 180 से क्या पाई गई है, कम पाई गई है। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे लघु कोण नहीं पूछा है, आपसे बृहत कोण पूछा है, तो बृहत कोण का नाम प्रतिवर्त कोण रखा गया। मित्रों प्रतिवर्त कोण अगर आपसे पूछ लिया तो आप इसे 180 में से 360 में से आप कितने को घटा लेंगे, लघु कोण को। तो आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी, आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाए, 180 नहीं भाई, 130 घटा लेंगे, माफी चाहेंगे भैया, 100 कितना घटाएंगे, 30 घटाएंगे। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी, 0 से 0 गया, 0 आ गया, 6 से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 230। ये आपके सामने वैल्यू जो आई है वो 180 से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये बृहत कोण हो गया। ये 130 से 180 से कम है तो आप कहेंगे सर ये कौन सा कोण आ गया, लघु कोण आ गया। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। ठीक है,
तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या बोला कि दो सुइयों के मध्य अगर आपसे कोण बताने की बात करेगा तो आप जो है घंटे में कितने का गुणा कर देना, 30 का, और मिनट में गुणा कर देना कितने का दोस्त, 11/2 का। दोनों का क्या निकाल लेना भैया, डिफरेंस निकाल लेना। मैं अगर बता रहा हूं कोई चीज तो ध्यान रखना, इस बात को बड़े विधिवत ढंग से दिमाग में एकदम बातों को सेट कर लीजिए। अब इसको अगर फार्मूला समझ के याद करोगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आप मजाक मजाक में याद कर सकते हो, क्या, घंटे में 30 का गुणा, मिनट में 11/2, दोनों का क्या निकाल लेंगे, अंतर। आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। चलते हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरे सवाल को मैं यहाँ पर देखो, दूसरा सवाल जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 2 बज करके मान लो आपसे कह दिया मैंने 2 बज करके हमने कह दिया 30 मिनट, 2 बज करके कितना मिनट हमने कह दिया, 30 मिनट, मतलब 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या बता देना है, कोण बता देना है। तो फिर से वही काम, घंटे में कितने का गुणा, 30 का, मिनट में कितने का, 11/2, दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो फिर से वही काम करते हैं, घंटे कितने हैं भैया, 2 हैं, तो 2 गुणे कितना हो गया, घंटे में कितने का गुणा, 30 का, मिनट है कितना भैया 30, गुणा कर देंगे कितने का, 11/2 का। यहां से हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना भैया, 15, कट्टम कुट्टम करेंगे ये हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा भैया, 60 आएगा। यहां अगर हल करेंगे 11×5 = 55, 11×5 = 55, और यहां अगर चलेंगे तो 11 × 1 = 11, 5 कितना हो जाएगा भैया, 16, 100 कितना आ जाएगा, 65। तो यहां से अब देखिए अंतर निकालेंगे तो भैया 165 में से 60 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 106 अंश। अब आप बताइएगा जो 106 है ये हमारा 180 से कम है, तो ये कैसा कोण कहा जाएगा भैया, ये लघु कोण कहा जाएगा, ये लघु कोण कहा जाएगा। आपसे यहाँ पर अगर कोई बृहद कोण पूछ ले तो बृहद कोण का नाम क्या हो गया भैया, प्रतिवर्त कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, प्रतिवर्त कोण हो गया। प्रतिवर्त कोण निकालना है तो पूरी वैल्यू को 360 में से घटा लेंगे 106, तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी तो 10 में से 6 गया भाई कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से बचा 5 में से ये 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। और यहाँ पर अगर आप हल करेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2, 254 अंश आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितना भैया, प्रतिवर्त कोण, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बृहद कोण कह सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एक छोटा सा सेगमेंट, एक प्यारा सा सेगमेंट मैंने आपके लिए लाया। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट थोड़ा सा करिएगा। तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए अनवरत क्लासेज लाता रहूँगा। अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है, धीरे धीरे मैं मैथ की क्लास भी लाऊँगा, धीरे धीरे मैं और सारे GS के सेगमेंट को लाऊँगा। तो मैं आप लोगों के लिए अब धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।